अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की डेली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले हम आज के इम्पोर्टेंट डाटा और इवेंट को देख लेते हैं। कैलेंडर पे चलते हैं। तो ये है जी वेडनेसडे अक्टूबर 6। अगर हम आज डाटा वाइज देखें तो सबसे पहले जो हमारा मेन इम्पोर्टेंट डाटा रहेगा वो शाम 5:15 पर यूएस के एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, जिनकी फोरकास्ट इस दफ़ा 420 के है, जबकि प्रीवियस ये 374 के आए थे। तो इसको जो है ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इससे ग्रैब कर सकते हैं। उसके साथ एफओएमसी मेंबर बोस्टिक स्पीक है। क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज हैं जो क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हैं। उसके अलावा एफओएमसी मेंबर बोस्टिक स्पीक भी है। तो यानी कि 5 बजे से लेकर आप कह सकते हैं कि 8:30-9 बजे के दरमियान मार्केट वोलाटाइल रह सकती है। तो इस टाइम ज़रा आपने ख्याल करना है। तो चलें जी, हम चार्ट पर चलते हैं। फिलहाल अगर हम देखें तो गोल्ड बहुत ही एक चौपी किस्म का बिहेवियर दिखा रहा है। इट्स मीन के एक कैंडल अगर लेवल का ब्रेकआउट करती है तो दूसरी जो है वो दोबारा से उसको ब्रेक इन कर देती है। ठीक है जी। तो इसकी मेन वजह जो है वो आप कह सकते हैं कि कॉशियस टून हो सकती है, क्योंकि हम नॉन फॉर्म पे रोल वीक में हैं और फ्राइडे को नॉन फॉर्म पे रोल के बाद ही एक क्लियर डायरेक्शन शायद हमें मार्केट में मिले। लेकिन उससे पहले आज के जो एडीपी नंबर्स हैं वो भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो अगर हम आज देखें तो सेम कल की तरह ओपनिंग के बाद आज भी गोल्ड अगर आप देखें तो ओपनिंग के बाद डाउन ही चल रहा है। कल हायर बॉन्ड यील्ड्स के बावजूद अगर आप देखें तो गोल्ड में यानी कि गोल्ड ने स्ट्रेंथ दिखाई। उसकी वजह डॉलर इंडेक्स में कोई ज़्यादा तेज़ी नहीं थी, यानी कि जो डॉलर इंडेक्स था उसने एक किस्म का रेस्क्यू किया ज़्यादा लॉस गोल्ड में आने से। तो आज अगर हम देखें चार्ट पर तो डॉलर दोबारा से हमें रिबाउंड होता नज़र आ रहा है, जिससे गोल्ड पर प्रेशर बढ़ रहा है। असल में जो टेपरिंग का इशू है वो मज़ीद फर्मर होता जा रहा है। अगर हम कल के पीएमआई डाटा देखें तो वो अभी भी स्ट्रॉन्ग साइड पर आए हैं। हालांकि डेल्टा वेरिएंट की वजह से ये डाउट किया जा रहा था कि शायद वो ईज हो जाए नंबर, लेकिन नंबर अभी भी स्ट्रॉन्ग साइड पर ही हैं। और उसके साथ साथ फेड में इमरान की टून तो आपको आकिश नज़र आ ही रही है। तो मेन अब जो होगा वो अब नॉन फॉर्म पे रोल ही यानी कि हम कह सकते हैं कि डिसाइड करेगा, क्योंकि जो चेयरमैन पावल हैं वो भी इस डाटा को काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं। तो बहरहाल ये चीज़ हम फिर फ्राइडे को डिस्कस करेंगे डिटेल से कि एनएफपी किस तरह इफेक्ट कर सकती है। तो चलें जी, हम चार्ट पर चलते हैं और सबसे पहले थोड़ा सा एक डेली चार्ट पर नज़र डालते हैं। अगर हम देखें मंडे को तो इस फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन का डेली पर ब्रेकआउट हुआ, लेकिन अगर आप कल की कैंडल देखें तो एक बीरिश कैंडल स्टिक हमें डेली चार्ट पर नज़र आ रही है। तो जब तक गोल्ड इसके नीचे ट्रेड करेगा तो गोल्ड में जो डाउन साइड का रिस्क है वो बढ़ता जाएगा। इसी तरह अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे तो हम कह सकते हैं कि दोबारा से हमें अच्छी रिकवरी मिल सकती है। ठीक हो गया जी। तो अब हम चलते हैं H4 पर। यह है जी H4 का चार्ट मेरे सामने। तो इस पर तो यही हो रहा है कि ब्रेक आउट हो रहा है और ब्रेक इन हो रहा है। ठीक है, यानी कि अगर आप देखें इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, इसने ब्रेक इन कर दिया, कल इसने ब्रेकआउट किया और दोबारा भी ब्रेक इन तकरीबन होने वाला है। ठीक है जी। तो ऐसा अगर आप देखें एच फोर पर ऐसा बहुत शाजो नाजिर होता है। H1 में होता है ज़्यादा, लेकिन H4 में बहुत कम होता है। जैसा कि मैं आपको चार्ट पर दिखाता हूँ, यहाँ हम चले जाते हैं पीछे चार्ट पर। ठीक है जी। तो रफली मैं लाइन लगाऊंगा तो इसको ज़रा आप सिर्फ समझाने के लिए, ये देखें ब्रेकआउट हुआ, आ गई मार्केट नीचे। ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पर देख लें आप,
ये उसने फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट किया इस कैंडल में, मार्केट गई ऊपर, तकरीबन 300 पिप दिए मार्केट ने आपको, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देखें, ये H4 में दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, यहाँ भी मार्केट ने आपको अच्छा प्रॉफिट दिया। यहाँ पर आ जाएं, ठीक है जी, यहाँ पर इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया और ये देखें अच्छा ट्रेंड चला। यानी कि H4 में तकरीबन बहुत कम हमें देखने में आता है, ज़्यादातर जो H4 के ब्रेकआउट होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। लेकिन आजकल मार्केट कुछ इस तरह से बिहेव कर रही है, तो एक इशू ये हमें सामने आ रहा है। लेकिन याद रहे कि एंड ऑफ द डे प्रॉफिट में कौन रहेगा, वो रहेगा जो इसको फॉलो करेगा। ये अगर कहता है कि बाई करो बाई करें, ये अगर कहता है सेल करें तो सेल करें, ठीक है जी, विद स्टॉप लॉस। जैसे ही ब्रेक इन हो निकल जाएं, जैसे ब्रेक आउट हो निकल जाएं, ठीक है जी। यानी कि मार्केट जिस तरह आपको कहती है उस तरह आप करते जाएं। उसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे, तो अगर आप ये छोटे छोटे अगर यहाँ स्टॉप लॉस अगर आप काउंट करते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको ब्रेकआउट पकड़ लेंगे आप, ठीक है जी। यानी कि यहाँ पर जो भी ब्रेकआउट होगा उसको आप पकड़ लेंगे, क्योंकि आप इसको फॉलो कर रहे हैं। तो जब आप ब्रेकआउट पकड़ेंगे, तो वो एक ट्रेड जो आप ब्रेकआउट की पकड़ेंगे वो आपके ये छोटे छोटे जो लॉस हैं उसको रिकवर करेगी, और एंड ऑफ द डे आपको अच्छा रिवॉर्ड देकर जाएगी। आप अच्छे रिवॉर्ड में मार्केट से एग्जैक्ट करेंगे, ठीक है जी। ये तरीकाकार होता है। या अगर आप यहाँ पर कॉशियस टून अपनाते हैं कि नहीं यार मार्केट में कुछ नहीं है, तो फिलहाल आप साइड लाइन भी रह सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट को आप फॉलो करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है जी। इंट्राडे में तो हम डिस्कस करते हैं अपने लेवल्स को, उस लेवल को भी अगर आप फॉलो करते हैं, मंडे को आप देख लें, ट्यूसडे को आप देख लें, ठीक है जी, तो मेरे ख्याल में दोनों दिन हम प्रॉफिट में रहे हैं अगर आप सिर्फ लेवल को फॉलो करते। तो 90%, 80 to 90% होता है। 100% तो हमारे लेवल भी एक्यूरेट नहीं हो सकते, और ना किसी के होते हैं, और ना ही हम कहते हैं कि हमारे लेवल ब्रेक नहीं हो सकते या 100% ठीक है जी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप डेली के लेवल जो हैं उसको फॉलो करते हैं, तो आप खुद देख लें, इस चीज़ को आजमा कर देख लें कि 70 to 80% आपकी जो ट्रेड्स हैं वो प्रॉफिट में जाएंगी, लॉस में भी जाएंगी, स्टॉप लॉस हिट होंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे यानी कि अगर 70% आपको एक्यूरेसी मिलती है, तो और क्या चाहिए आपको, ठीक है जी। तो चलें हम चार्ट पर चलते हैं। तो आज के इंट्राडे लेवल देखने से पहले हम थोड़ी नज़र डॉलर इंडेक्स और यूएस की 10 ईयर यील्ड्स पर डाल लेते हैं। तो ये है H4 का चार्ट मेरे पास डॉलर इंडेक्स का। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमें कोई साइन फिलहाल नज़र नहीं आ रहा वीकनेस का, ठीक है जी। दोबारा से उसने 94 को भी कैप्चर कर लिया है। तो अगर इसमें दोबारा अपसाइड नज़र आता है तो दोबारा से ये 94.25 और 94.50 तक जा सकता है। 94.50 के ऊपर 94.74 तक भी जा सकता है डॉलर इंडेक्स। फिलहाल डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव ही चल रहा है। हाँ, इसको अगर ब्रेक करें तो हम कह सकते हैं कि वीकनेस हमें नज़र आ सकती है। ये हैं जी यूएस की 10 ईयर यील्ड्स, 1.57 के आसपास चल रही हैं। दोबारा से 150 का लेवल कल इन्होंने डेली में रीगेन कर लिया है। तो एक चीज़ मैंने आपको और भी बताई थी कि अगर आपको ये चार्ट नहीं मिलता यूएस 10 ईयर का MT4 पर, तो आप USD JPY, वो तकरीबन इसको ट्रैक करता है बॉन्ड यील्ड्स को, ठीक है जी। यानी कि अगर बॉन्ड यील्ड्स अप जा रही हों तो उसमें भी आपको अपसाइड नज़र आएगा 80 to 90%, ठीक है जी। इसी तरह अगर ये डाउन जाएंगी तो उसमें भी आपको डाउन साइड नज़र आएगा, तो आप उसको भी ट्रैक कर सकते हैं। यानी कि अगर वो अप जा रहा होगा तो आप देखेंगे कि गोल्ड में आपको वीकनेस नज़र आएगी। अगर USD JPY में वीकनेस नज़र आ रही होगी आपको, तो आपको गोल्ड में यानी कि स्ट्रेंथ नज़र आ रही होगी। तो इस चीज़ को भी आप फॉलो कर सकते हैं। चलें जी, हम आज के लेवल देखते हैं कि हमारे लेवल क्या क्या रहेंगे आज। रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख लेते हैं पहले। तो उससे पहले अभी अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन भी ज़रूर चेक किया करें। दूसरा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है मैंने, सबसे पहला लिंक ही है, तो उस पर आज ही कोशिश करें कि आप अपना अकाउंट बनाएं, लाइव अकाउंट बनाएं, और उसमें ट्रेड स्टार्ट करें। क्योंकि जल्द ही मैं एक वीडियो बनाऊंगा डिटेल से, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि उन लोगों को मैं क्या बेनिफिट दूंगा जो उस लिंक पर जिनके लाइव अकाउंट हैं और वो ट्रेड कर रहे हैं। आपसे पहले यानी कि अभी तक अगर आपने नहीं बनाया तो काफ़ी सारे लोग उस पर ज्वाइन हो चुके हैं और उस पर ट्रेड कर रहे हैं।
तो चलें जी, हम आज के लेवल देखते हैं कि आज हमारी क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहेगी, फिर मैं आपको डिटेल से भी तमाम लेवल बता देता हूँ। आज जो हमारी रेजिस्टेंस रहेगी गोल्ड में, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, यानी कि 1770-71 आप कह सकते हैं। ठीक है जी। दूसरी साइड पर जो हमारी सपोर्ट है, पहले मैं आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट बता रहा हूँ, फिर मैं डिटेल से लेवल भी बताऊंगा। दूसरी साइड पर जो आज हमारी सपोर्ट है वो रहेगी 1742 से 40 के दरमियान। ठीक है जी, ओके हो गया। अब मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। इमीडिएट सपोर्ट यही है, याद रखिएगा कि 1748 का लेवल है, इंटैक्ट है। ठीक है, लेकिन आज ये हमारे सपोर्ट एरिया नहीं रहेगा। इसको अगर ब्रेक करता है, ठीक है जी, इंट्राडे के लिहाज से शॉर्ट टर्म के लिए आप इसे करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हमारी सपोर्ट आज ये रहेगी 1742 से लेकर 1740 का जो एरिया है, यानी कि 1740। तो अगर गोल्ड इसके नीचे निकलता है 1740 के नीचे, तो गोल्ड 1735, 1729-30 और 1721-22 तक जा सकता है। ठीक है जी। टुडे आवर सपोर्ट इन गोल्ड इज 1742.40। दूसरी साइड पर इमीडिएट जो इसके लिए हर्डल है वो 1761 से 65 का एरिया है, ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है। ठीक है जी, इसको ब्रेक करेगा तो हमारी आज की रेजिस्टेंस तक जाएगा 17 डॉलर या 71 आप कह सकते हैं। इसके ऊपर गोल्ड फिर 1778, 1782, 1787, 1790 और 1800 तक जा सकता है। फिलहाल गोल्ड का ट्रेंड फ्लैट टू वीक है, वीकनेस गोल्ड शो करवा रहा है। तो यहाँ तक गोल्ड अगर जाता है 1742, इसके नीचे अगर गोल्ड निकला तो दोबारा से फिर चांसेस बढ़ जाएंगे कि गोल्ड 1720-21 तक चला जाए। तो ट्रेंड जो है वो फ्लैट टू वीक है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं तमाम लेवल लिख दूंगा, जिनको आप शॉर्ट टर्म जो शॉर्ट टाइम फ्रेम होता है उसमें 20-30 पिप के लिए इस्तेमाल उसको कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो अगर कुछ लेवल चेंज हुए तो मैं दोबारा आपको अपडेट कर दूंगा। शुक्रिया।